ओम शांति। आइए सुनते हैं 30-11-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन क्या है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा बच्चों को समझाते हैं। इस ज्ञान में बहुत खुश रहना चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े। बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भक्ति में समझते हैं, जप तप आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति के चित्र में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला कटा हुआ है, पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य घोर अंधियारे में है। बाप के बगैर जैसे निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हें 21 जन्मों के लिए धन का बनाता हूँ। कोई तकलीफ नहीं रहती। तुमको भी समझ में आता है, हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक ज़रूर बनेंगे। मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान यह खेल है, गलानी की कोई बात नहीं। कहते हैं, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? बाबा को याद करने से ही बुद्धि स्वच्छ पावन सोने का बर्तन बन जाएगी। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। कहावत भी है, चढ़े तो चाके वैकुंठ का मालिक, गिरे तो चकनाचूर। अब योग के सब्जेक्ट पर आइए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, याद से सतो प्रधान बनना है। याद का बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, वह तो आएंगे। आत्मा जो है पवित्र है, उनको परमात्मा की याद से ही पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, उनके हठयोग से किसी का कल्याण तो होना नहीं है। बहुत योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का पता ही नहीं है। वेद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं।
जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर का बोझा तुम्हारे सिर पर है। बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल अर्थात महापापी देह अभिमानी बन बाप को याद करना है। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कहते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, कभी कोई खिट न हो, एक दो के मददगार बनना है। वरदान में बाबा ने धारणा पर कहा अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। तो आज बाबा ने वरदान में तकदीरवान बनने का रहस्य बता दिया। अमृत वेला बाबा के भंडारे खुले होते हैं तो वो खजाना हम ले सकते हैं, जितना चाहें अपनी झोली भर सकते हैं। अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है, हर एक बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाबा का परिचय देना है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते हैं, तो सर्विस का मुख्य बाबा का मुद्दा ये होता है कि बाप का परिचय दो। जहाँ भी भाषण करो या बातें करो तो पहला हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम बाप का परिचय जरूर दें। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, ये सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी। जैसे सेंटर्स खोलते हैं सब एक मत होनी चाहिए। सिंधी भाषा में कहते हैं बैत तय 12, अर्थात एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय मिलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो, पहले बच्चे कदम उठाएं फिर बाबा मदद करते हैं। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। बाकी ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है। लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। बच्चे पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, भाषण भी कर सकते हो। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है। बाबा मूल बात समझा रहे सर्विस की, सबको बाबा का परिचय और उसका जो मैसेज है वो देना है कि बाप आया हमें पतित से पावन बनाने, नरक को स्वर्ग बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। ये मैसेज सबको देना। बाप को याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बनो। स्लोगन बाबा ने सेवा पर ही दिया। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा करते कई बार हमें नाम मान शान की इच्छा उत्पन्न होती तो बाबा कहते फिर
ये सेवा मिक्स हो जाएगी, उतना फल नहीं निकल पाएगा। अच्छा, ओम शांति।